हेलो गाइस, तो स्वागत है अपनी इसी यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नागरी लिपि। और हम लोग महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो पिछले 10 साल पूछे गए थे। दोस्तों, वही हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों कि उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख से कब मिलने लगे। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2018 के फर्स्ट मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, या 6ठी सदी में, या 4थी सदी में। चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी में मिला था। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख से नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन है पूर्वी भारत, या पश्चिम भारत, या दक्षिणी भारत, या उत्तरी भारत में मिले थे। तो ऑप्शन में है दोस्तों पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा दक्षिणी, और चौथा है उत्तरी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत में मिले थे नागरी लिपि के आरंभिक लेख। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बेतमा दानपत्र किस समय का है। बेतमा दोस्तों दानपत्र किस समय का, 2020 ईस्वी का है, या 2021 ईस्वी का है, या 2022 ईस्वी का, या 2023 ईस्वी का है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेतना जो है दोस्तों 1820 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। कब का है, तो 1020 ईस्वी का है। 1020 ईस्वी का दोस्तों क्या, तो बेतमा दानपत्र का किस समय का है, तो 1020 ईस्वी का था। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति दोस्तों क्या है, सरहपाद की कृति वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है दोस्तों दोहा कोश, या बी है दोस्तों पृथ्वी का राश, या तीसरा दोस्तों मत्स्यकटिकम, या दूसरा दोस्तों मेघदूतम। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है दोहा कोश। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर विरल केलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2019 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। ऑप्शन है ये बाही, खरोष्टी, गुजराती, या देवनागरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 12वीं सदी का है दोस्तों। तो 12वीं सदी का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों देवनागरी। इस प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ईसा के 14वीं या 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर से बी में भी है दोस्तों कि देवनागरी है, तीसरा है दोस्तों गुजराती, या चौथा है दोस्तों ब्रासी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों नंदी नागरी। इसी प्रकार चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। तो हिंदी लिखी जाती है 2019 से पूछा गया दोस्तों मैट्रिक फाइनल एग्जाम में। तो हिंदी लिखी जाती है दोस्तों, ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन सी गुजराती लिपि में, या चौथा है ब्रासी लिपि में। तो हिंदी है दोस्तों वो अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि जो चैप्टर है दोस्तों उसके लेखक कौन है। महात्मा गांधी है, या विनोद कुमार शुक्ल है, या गुणाकर मूल है, या जितेंद्र मिश्र हैं। तो 8वां का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वां का ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूल है। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों। ऑप्शन में है दोस्तों ये ब्राई लिपि है, या ऑप्शन बी देवनागरी लिपि है, या ऑप्शन सी चित्र लिपि है, या चौथा गुरुमुखी लिपि है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश जो है दोस्तों वो किसकी रचना है। और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों तो 2020 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। तो ऑप्शन है दोस्तों सरहपाद की, या दूसरा दोस्तों रसखान की, या तीसरा जीवानंद दास की, चौथा है गुरु नानक की। तो दोहा कोश है दोस्तों वो सही आंसर है दोस्तों सरहपाद की है। दोहा कोश किसकी है दोस्तों, तो सरहपाद की है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की रचना है दोस्तों किस भाषा में। ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा से। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या कहता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य विद्या कौन है। ये ऑप्शन है दोस्तों साक्षात्कार, निबंध,
भाषण, कहानी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का बी निबंध है दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु दोस्तों उत्तरी भारत की है, पश्चिमी भारत की है, पूर्वी भारत की है या दक्षिणी भारत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भारत की है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या कहता है दोस्तों? देखते हैं। निबंध के लेखक है, निबंध कौन सा है दोस्तों? तभी जो हम लोग नागरी लिपि पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य हैं या अज्ञेय हैं या पंत हैं या प्रसाद है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, गुणाकर मूल्य है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या कहता है दोस्तों? देखते हैं। तो 15 कहता है दोस्तों सूर्य नामक पुस्तक की रचना है। सूर्य नामक जो पुस्तक है दोस्तों किनकी रचना है? मैक्स मुलर की है या बिरजू महाराज की है या गुणाकर मूल्य की है या महात्मा गांधी की है? तो ऑप्शन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गुणाकर मूल्य की है। और जो हमारे जो चैप्टर है दोस्तों नागरी लिपि, जो हमारे चैप्टर है दोस्तों नागरी लिपि, उसके लेखक भी कौन है? तो गुणाकर मूल्य ही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है दोस्तों देवनागरी में या खरोष्टी में या सौर सेनी में या ब्राह्मी में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी में। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि हिंदी भाषा किस विविध बोलियों की किस लिपि में लिखी जाती है? और ये मैट्रिक फाइनल एग्जाम में 2021 में और 2022 में पूछा गया था। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं? देवनागरी में, खरोष्टी में, सौरसेनी में या ब्राह्मी में? तो 17 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी में। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? ऑप्शन है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में, सिंधी लिपि में, खरोष्टी लिपि में या नंदी नागरी लिपि में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नंदी नागरी लिपि में। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों ये पारमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है दोस्तों घारा नदी के या मेवाड़ के या कन्नौज के या अजमेर के? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है घारा नागरिक के। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी जो है उसके आदि कवि कौन है? और ये क्वेश्चन 2019 में और 2022 में दोनों में पूछा गया था दोस्तों। देखो ऑप्शन है दोस्तों ये चंद क्या लिखा चंदबर दाई या अमीर खुसरो या बिहारी लाल या सरहपाद? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, सरहपाद। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपि की कहानी दोस्तों पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर या मैक्स मुलर या यतेंद्र मिश्र या गुणाकर मूल्य? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूल्य। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्या देखते हैं। तो किस भाषक ने ऐसा सिक्का चलाया कि जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? ऑप्शन है बादशाह जहांगीर ने या बादशाह अकबर ने या बादशाह औरंगजेब ने या बादशाह बाबर ने? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बादशाह अकबर ने। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? और हम लोग इसका देखते हैं दोस्तों क्या ऑप्शन में है? बहादुर, महादेव, देव, ददन? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देव। और ये दोस्तों सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन था हमने उसमें भी हम लोगों ने बताया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कर्नाटक प्रदेश के श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? और ये 2018 में पूछा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों बुद्ध का या शैव मुनियों का या वैष्णवों का या जैनों का? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैनों का। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो धारा नागरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है दोस्तों शिलाहार शासक के शिवदेव या राष्ट्रकूट शासक के अमोघवर्ष या
परमवीर शासक के भोज या प्रतिहार शासक के महेंद्र पाल। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परमवीर शासक भोज। इसी प्रकार हम चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, मराठी, नेपाल और नेवाड़ी भाषाओं से लिपि क्या है? इसका ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था दोस्तों। ऑप्शन है खरोष्टी, मागधी या ब्राह्मी या देवनागरी। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों देवनागरी। इसी प्रकार हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे देखते चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्तों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन में दोस्तों भारतीय लिपि की कहानी से, सौर मंडल से, या नक्षत्र लोक से, या अक्षरों की कहानी से। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लिपियों की कहानी से। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, क्या कहता है देखते हैं कि निम्न में भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? और ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन है अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला या हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। इसी प्रकार हम लोग 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? और ये 2019 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, जहाँ दिन ढलता है, या जहाँ वस्तु बेची जाती है, या जहाँ भोजन बनता है, या जहाँ सिक्का बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहाँ वस्तुएं बेची जाती हैं। टकसाल शब्द का अर्थ वही है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। तो 30 है दोस्तों, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन दोस्तों देवनागरी शैली, नगर शैली, द्राविड़ शैली, या देवनागरी शैली या देवनगर शैली। ऑप्शन दोस्तों देवनगर शैली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नगर शैली। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि 31 कहता है दोस्तों, हस्तलिपि किसे कहते हैं? और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों, ये हाथ की मेहंदी, या हाथ से बना मूर्ति, या हाथ से लिखी पुस्तक, या हाथ की लिखावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाथ की लिखावट। हस्तलिपि का मतलब हाथ की लिखावट होता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया दोस्तों। इसी नंबर क्वेश्चन 32 में चलते हैं। 32 है दोस्तों कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति बनी हुई थी? तो ऑप्शन है दोस्तों लक्ष्मी गणेश की, या राम सीता की, या सीता की, या शिव पार्वती की। तो इसमें देखिए दोस्तों 32 में दोस्तों 2 बार लिखा गया राम सीता की। तो इसका 32 का ऑप्शन नंबर सी मारिए दोस्तों, राम सीता की। अब बी में दोस्तों लिख सकते हैं आप लोग लक्ष्मी गणेश भी होंगे, या शिव पार्वती, या कुछ और भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे और कोई भी, मतलब कुछ भी आप लोग वहाँ पर होगा ऑप्शन दोस्तों। मान लीजिए सी भी इसका ऑप्शन, दोनों तो एक ही ऑप्शन देंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये मिसप्रिंट हो चुका है। एक ये राम सीता दोनों में है, राम सीता दोनों में है इसलिए। तो ये अब सी भी इसका सही हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो बोर्ड में ऐसा नहीं होगा दोस्तों, बट ये हमसे मिसप्रिंट हो चुका है। तो इसका अब ये राम सीता होगा इसका सही आंसर। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन। और ये देखते हैं दोस्तों कि आप लोग को लास्ट में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल अभी तक में मैंने 32 क्वेश्चन कराया दोस्तों। तो आपको 32 का मैंने आंसर यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। तो आई होप कि आपको 32 का क्वेश्चन आंसर, आपको जो भी PYQ था पिछले 10 साल में पूछा गया था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। इस टाइप का आपको PDF है दोस्तों, जो इस टाइप का जो PDF है दोस्तों, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग जो भी वीडियो आता है दोस्तों यूट्यूब पे, और उसका लिंक डायरेक्ट हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करते हैं। और आपको हम इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना ना भूले दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ने चलेगा दोस्तों, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।